अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं कोट चुट्टा से। गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक UCMO मूसा भक्कर व तहसील कोट चुट्टा जिला डेरा गाजी खान कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से मोहम्मद सलेमान रमदानी ने तकरीबन 85% फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज कोरोना वैक्सीन 70% मुकम्मल करवाई। CO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान और DDH डॉक्टर मोहम्मद तारिक खरल ने मोहम्मद सलेमान को अपने हाथों से अवार्ड दिया और उन्हें मुबारकबाद भी दी। गवर्नमेंट हाई स्कूल राजा मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल राजा में स्टूडेंट को रोड सेफ्टी के कवानीन के तहत एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम गवर्नमेंट हाई स्कूल राजा के प्रिंसिपल अख्तर मल्ही और जुमला स्टाफ की तरफ से किया गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल राजा में खसूसी चीफ गेस्ट मोटरवे पुलिस के अलावा मोहम्मद अली शराजी में साइमा इनाम मीडिया की तरफ से मोहम्मद नवीद गुराया, मलिक राशिद महमूद, राना उस्मान अली खान ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मोटरवे पुलिस की जानिब से प्रोग्राम का मकसद स्टूडेंट में रोड सेफ्टी के हवाले से आगाह करना था। स्कूल के प्रिंसिपल और जुमला स्टाफ ने मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया। मोटरवे पुलिस के अफसरान का स्टूडेंट से खिताब करते हुए कहना था कि बच्चे जब घरों से निकलें तो ये सोच कर निकलें कि उनके पीछे उनके घरों में माँ बाप और बहनें उनका वापस घरों में आने का इंतजार करते हैं। जब आप रोड पर बाइक या गाड़ी वगैरह लेकर चलें तो सर पर हेलमेट और सीट बेल्ट का खसूसी ख्याल रखें। अपनी जिंदगी को महफूज रखें अपने घर वालों के लिए। मोटरवे पुलिस और स्कूल के बच्चों समेत रोड सेफ्टी वॉक भी की गई। प्रोग्राम के आखिर में प्रिंसिपल अख्तर मल्ही ने मोटरवे पुलिस और मीडिया के नुमाइंदगान में शील्ड और तोहफे पेश किए। मोटरवे पुलिस की जानिब से गवर्नमेंट हाई स्कूल राजा के प्रिंसिपल को भी तोहफा दिया गया। प्रिंसिपल और जुमला स्टाफ ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। रुख करते हैं मुल्तान का। इमरान असगर की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद चौक फवारा के करीब शादी की तकरीब में साबिक शोहर के छुरियों के कातलाना वार से बाप और बेटी शदीद जख्मी। तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि खातून का चेहरा, बाजू और नाक शदीद मुतासिर। वालिद का बयान। जी बिल्कुल, चौक फवारा के करीब नीची मैरिज हॉल में शादी की तकरीब में बारात में आने वाले इब्रार अकरम नामी मुलजिम ने छुरियों का कातलाना वार करके ज़ैफुल उमर बाप और 14 साला बेटी को जख्मी कर दिया, जबकि छुरियों के बेमाना वार से खतून का चेहरा, बाजू और नाक शदीद मुतासिर हुए। अहले खाना के बयान के मुताबिक छुरियों के वार करने वाला मुलजिम जख्मी होने वाली खतून का साबिक शोहर है। 1.5 साल कबल घरेलू रंजिश पर बीवी को तलाक दे दी थी और दोबारा अपनाना चाहता था, जबकि लड़की और अहले खाना के इनकार करने पर तैश में आ गया और मौका पाते ही साबिका बीवी और उसके ज़ैफुल उमर बाप को छुरियों के कतलाना वार कर जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गया। 15 पर पुलिस को इत्तला दी गई तो हस्बे रवायत थाना सिटी पुलिस ताखीर से पहुंची। जख्मियों को रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की गई। तो दूसरी जानिब थाना सिटी में मुकदमे की दरख्वास्त जमा करवा दी गई और कानूनी कार्रवाई जारी है। हम शादी में गए हुए थे ख्वाजा मारे के हाल में, हमारी बहन के साथ जाती हुई उन्होंने हमला किया गया, जिस पर उसके तलाक हुई थी 3 साल पहले। शादी हुई है, उसके बाद उससे तलाक दिए गए। बच्ची वो कहते ज़बरदस्ती है, बच्ची को हम भेजना चाहते, बच्ची ने भी इनकार किया जाने से। हमने मौलाना ज़ुबैर से भी फतवा निकलवाया, उन्होंने भी इनकार करवाया गया। बाकायदा अदालत में केस चल रहा है, जज की तरफ से भी कोई वो हुआ है, इनकार किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इन्हें लेके जाएंगे। इस बिना पर आकर उन्होंने आज दोबारा इन पर हमला किया गया बच्ची पर। उन्होंने चाकू मारे, छुरी मारी है, उसके बाद हमारे चाचा साहब को भी छुरी मारी, उनको ज़्यादा जख्म। अब्दुल जब्बार मेरा नाम है जी। हम शादी की तकरीब में थे मरबा मार्के में, तो उधर लड़के जो आए हुए थे ना, इसका साहब का शौहर था बच्ची का, उसने तलाक दी हुई है, तकरीबन 1.5 साल हो गया। वो शादी में वो भी आए हुए थे, तीनों भाई थे। बस वो वसीम अकरम बड़ा है, वो भी दामाद है, उसने भी अपनी बीवी को रुसा के बिठाया। इब्रार ने तलाक दे दी है और दूसरा उसका भाई हमजा और उसके साथ उसके मामों के बेटे थे। वो खाना खाते ही औरतों में जाके घुस गए। पीछे से मैं गया, बच्चा मेरे साथ था, मैं उसको छोड़ने गया अंदर, तो उन्होंने जो है ना बच्ची पे हमला किया हुआ था। उसके जो है ना जेवर शेवर उतार लिए, नाक पे छुरी मारी, चाकू था वल्लाह क्या, नाक कट गई उसकी, बाजू पे मारी है और मेरे को ये मारा, मुझे भी ज़ख्म कर दिया, जख्मी कर मेरे सीने पे छुरी मारी है सामने, और जो है ना और मेरी बीवी को भी मारा है। उनकी औरतें बहन आई हुई थी, एक लाइबा, मेरी भाभी को भी हाथ पे मारा उसने कहा। इसके बाद मैंने 15 पे 2-3 दफ़ा कॉल की है, 15 वहाँ पर नहीं पहुँची, तो हम अपने सिविल अस्पताल आ गए हैं THQ। यहाँ से फिर थाने गए हैं, थाने जाने के बाद डॉक्टर वगैरह बनवाया, फिर हम अपने THQ आ गए। वहाँ आने के बाद जो है ना कार्रवाई हुई है। दुनिया भर की तरह पाकपतन में भी मादुरी जुबान के आलमी दिन के हवाले से माँ बोली दिहाड़ मनाया गया। जी बिल्कुल, मादुरी जुबान के आलमी दिन के मौके पर शहरियों ने प्रेस क्लब पाकपतन में ढोल की थाप पर झूमर, भंगड़ा और डांडिया खेलकर खूब दाद वसूल की, पंजाब की सकाफत को उजागर किया। माँ बोली दिहाड़ के दिन हवाले से
شہریوں نے حکومت پنجاب سے پنجابی زبان کے فروغ کے لیے اپیل بھی کی۔ شہریوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ پنجابی ہماری مادری زبان ہے، پنجابی زبان کو تعلیمی نصاب میں شامل کیا جائے۔ رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا۔ کڈز کلب گرامر اسکول گروپ آف خان برادرز کی 5 سالہ کامیابی کے موقع پر کیک کٹنگ سرمنی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ اور معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان عمران خان برائے امور نوجوانان عثمان ڈار نے خصوصی شرکت کی 5 سالہ کامیابی کے موقع پر اسکول کے بچوں نے مختلف ٹیبلوز بھی پیش کیے، جبکہ اس کے موقع پر موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ کی تربیتی کانفرنس منعقد کی گئی۔ کیونکہ اولاد ایکسٹینشن ہوتی ہے، ایک لمحے کے لیے کبھی آدھا گھنٹہ اس کے پاس گزاریے جس کی اولاد نہیں ہے۔ میں اس سے ہمدردی کر رہا ہوں، میری دعا ہے اللہ اس کو اولاد دے دے۔ اس کے پاس آپ کو یاسیت ملے گی، اردو کا ورڈ ہے، آپ کو اس سے ایک نا امیدی فیل ہوگی۔ بندہ مکمل تب ہوتا ہے جب توتلی زبان سے اس کو کوئی ابو کہتا ہے، بندہ مکمل تب ہوتا ہے۔ وکاس بھائی، بندہ مکمل تب ہوتا ہے جب کوئی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اور بڑی مشکل سے چلتے ہوئے پانی کا گلاس پکڑ کے گڑیا جیسی ایک بیٹی آپ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہے پاپا پانی پی لیں، اس دن مکمل ہوتا ہے۔ آپ کو یقین کیجئے دنیا کی بہترین رضائی وہ ننگ نہیں دیتی، بہترین بستر وہ ننگ نہیں دیتا جب 3-4 سال کا بچہ آپ کے سینے سے لپٹ کے آپ کو جپھا ڈال کے کہتا ہے کہ پاپا آئی لو یو۔ آپ اپنے بھتیجے بھانجوں کو وہ والا پیار کر ہی نہیں سکتے جو اپنی اولاد کو پیار کرتے ہیں۔ آپ کو ڈرامے بازی والا پیار کرنا پڑتا ہے، ان کے ابا کو دیکھ کے کہ اے ویکھ میں چمی دے رہے ہیں، تاکہ انہوں پتہ لگے میں پیار کرتا ہوں۔ میں ریئلی بتا رہا ہوں، ایکسیپشن ہے، کوئی بچہ ہوتا ہی ایسا جس سے آپ کو وہ اسے پیار لینا آتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا باپ کی طرف سے بہترین وراثت تربیت ہے۔ مال کو نہیں کہا، بینک بیلنس کو نہیں کہا، قلعے مربع زمینوں کو نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ باپ کی طرف سے بہترین جو وراثت ہے وہ کیا ہے؟ تربیت ہے۔ تو آپ اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، جو والدین بیٹھے ہیں، سمجھ لیجئے بہترین وراثت آپ دے رہے ہیں۔ اور ٹیچرز اگر کلاس میں صحیح پڑھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں، ڈیووشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو جس طرح میں حمزہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا تھا کہ میری ایکسٹینشن ہے، اس طرح کی بے شمار خوشیاں آپ کو زندگی میں ملیں گی، اور آپ اس لیے خوش ہوگے کہ یہ میری ایکسٹینشن ہے۔ میری والدہ کی میری تعلیم و تربیت میں بڑا کردار ہے، اور میں آج سمجھتا ہوں کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں اس ملک میں، جہاں تک بھی پہنچا ہوں، میں اپنے والدین کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے پہنچا۔ خدمت کر رہے ہیں، پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، پنجاب کی۔ رخ کرتے ہیں سمندری کا۔ سمندری میں چودھری محمد لطیف کھوکھر یو کے والے ان کے صاحبزادے ریحان لطیف کی ولیمے کی تقریب سمندری کے نیچی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ ریحان لطیف کی دعوت ولیمہ میں نیچی بینک کے مینیجر شوسب حسین، پریس کلب سمندری کے نائب صدر اظہر عباس، لینڈ ریکارڈ کے آفیسر عتیق رندھاوا سمیت شہر بھر کی سیاسی سماجی کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ چودھری محمد لطیف کے صاحبزادے کی بارات سمندری کے نواحی گاؤں 437 کرول سے آزاد کشمیر گئی۔ ریحان لطیف کی شادی آزاد کشمیر کے مشہور بزنس مین خلیل الرحمان کی بیٹی سے سر انجام پائی۔ اس موقع پر اہل خانہ اور دوست احباب نے چودھری محمد لطیف کھوکھر کو بیٹے کی شادی پر ڈھیر مبارکباد پیش کی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے۔ سمندری میں 2 خواتین مبینہ طور پر چوری کر کے رفو چکر ہو گئی۔ CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ جی بالکل، سمندری تھانہ سٹی کے علاقہ انارکلی بازار میں شاپنگ سینٹر پر خریداری کرنے آئی 2 خواتین متاثرہ دکاندار کے مطابق اس کو باتوں میں اکسا کر 3000 روپے مالیت کی لیس سے تیار گڑیا مبین چوری کر کے فرار ہو گئی۔ چوری کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ CCTV فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے خواتین دکاندار کو چکما دے کر لیس سے تیار گڑیا چوری کر کے رفو چکر ہو جاتی ہیں۔ دکاندار کے مطابق CCTV فوٹیج اس لیے شیئر کی جا رہی ہے تاکہ باقی دکاندار محتاط رہیں۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن لیاقت علی چٹھا نے تونسا کی خوبصورتی اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کو رواں سال کے اندر مکمل کرنے کے لیے ماہانہ ٹائم لائن دے دی۔
तोंसा यूनिवर्सिटी और दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए काम की रफ्तार तेज़र करने के अहकाम भी जारी कर दिए। तारीखी और सकाफती इमारतों पर मुश्तमिल मेमोरियल वॉल भी बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने तोंसा की खूबसूरती और दीगर तरक्याती मनसूबों को रवां साल के अंदर मुकम्मल करने के लिए माहाना टाइमलाइन दे दी। तोंसा यूनिवर्सिटी और दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए काम की रफ्तार तेज़र करने के अहकाम जारी किए। तारीखी और सकाफती इमारतों पर मुश्तमिल मेमोरियल वॉल भी बनाई जाएगी। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने अफसरान के हमरा तोंसा में यूनिवर्सिटी, नए पार्क्स और इसके साथ तहसील सदर, हस्पताल तोंसा की तोसी, इंडस हाईवे संगड़, तोंसा 2 रवैया रोड, पुल, कमाल पार्क, फैमिली पार्क, ई लाइब्रेरी, टोयोटा इंस्टीट्यूट और दीगर तरक्याती मनसूबों का जायजा लेते हुए तकमील के लिए टाइमलाइन दी। आपके लिए चलते हैं जैकाबाद की जानिब। चीफ खालिद मंजो की रिपोर्ट के मुताबिक जैकाबाद JUI की जानिब से कायद सिंध इलामा राशिद महमूद सोमरू पर कातलाना हमले के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहिरा। शहर में मार्च, नेशनल हाईवे और प्रेस क्लब के बाहर धरना। सिंध धरती के वार्ड पर बुसलाना हमले में मुलव्विस खुफिया हाथ मंजर आम पर लाए जाएं। डॉक्टर AG अंसारी। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से कायद सिंध इलामा राशिद महमूद सोमरू पर कातलाना हमले के खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा JUI के ज़िली अमीर डॉक्टर AG अंसारी की क़यादत में दफ्तर JUI जैकाबाद से निकाला गया। मुजाहरे में सैकड़ों शहरी और मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने शिरकत की। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर मोर्टल हमला नामंजूर, सिंध हुकूमत नामंजूर, कातलाना हमला, शेम शेम के नारे भी दर्ज थे। जिन्होंने शहर मुख्तलिफ रास्तों पर मार्च की और शहर के अहम DC चौक और बाद में प्रेस क्लब्स के सामने धरना दिया, जिसके सबब आने वाले रास्ते बंद होने के सबब ट्रैफिक जाम हो गई। इस मौके पर डॉक्टर AG अंसारी, हाफिज मीर मोहम्मद बंगलानी, मौलाना अब्दुल जब्बार रिंद, हाजी मोहम्मद अब्बास बंगलानी, इंजीनियर हमादुल्लाह अंसारी, APC के मोहम्मद शाबान अबड़ू, शिया अमन कमेटी के शाहिद जवादी, जाकिर खान चक्रानी, ताज अमरोटी, हिंदू रहनुमा दिलीप कुमार, क्रिश्चियन रहनुमा जान परवेज, ह्यूमन राइट्स के माविया बलोच और दीगर ने भी खिताब करते हुए कहा कि इलामा राशिद महमूद सोमरू सिंध धरती का बेबाक आलिम, खुदापरस्त और इंसान दोस्त रहनुमा है। रुख करते हैं रहीम यार खान का। थाना ज़ाहिर पीर पुलिस ने भारी रिश्वत के एवज FIR में नामजद 2 मुल्जिमान बेगुनाह और मौका वारदात से गिरफ्तार किया हुआ मुल्जिम बिना रिकवरी के चालान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ज़ाहिर पीर के रहायशी मोहम्मद अफजल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता माह मेरी बीवी घर के नज़दीक अपनी ज़ाती ज़मीन से जानवरों के लिए घास काटने गई। कुछ देर तक मेरी बीवी के शोर शराबे पर मैं और बस्ती के दीगर लोग भी पहुँच कर देखा तो 3 अशखास ने मेरी बीवी के कानों से बालियाँ उतार कर भाग चुके थे, जिस पर हमने एक मुल्जिम को मौके पर काबू कर लिया। 2 मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। हमने बसरिया 15 पुलिस को इतला दी। थाना ज़ाहिर पीर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम ने साबिक SHO थाना ज़ाहिर पीर मोहम्मद असलम को दिए गए बयान में तस्लीम किया कि मैंने और मुजाहिद हुसैन ने मिलकर खातून से बालियाँ उतारी। मुल्जिम के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अगले रोज़ हम साबिक SHO मोहम्मद असलम से फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कहा तो SHO ने मुल्जिमान से मुकमकाव करके हमें कहा कि फ़रार होने वाले मुल्जिम बेगुनाह हैं और गिरफ्तार मुल्जिम को भी बिना रिकवरी के तीसरे दिन चालान कर दिया। हमने DPO रहीम यार खान को कई बार दरख्वास्त दी। दरख्वास्त दोबारा फॉरवर्ड होकर थाना ज़ाहिर पीर आती है, लेकिन हमें इतला किए बगैर ही फर्जी रिपोर्ट बनाकर दरख्वास्त दाखिल दफ्तर कर दी जाती है। मदई मुकदमे में मोहम्मद अफजल ने DPO रहीम यार खान से अपील की कि इस मामले को खुद देखें और मेरी रिकवरी करवा कर मुल्जिमान को सजा दी जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। हाँ सही अफजल, क्या थे देर नाल बड़ा जुल्म थे अदाई असलाम हाँ ऐसा होते गुलाम मोहम्मद ASI क्या थे पर्चे दा पर्चा था खारिज करते ने आखिर एक को धक्के ने वो चलाने वो बेडू ना पकड़ने हाथ लाते ने को जाके पर्चा जराई में खारिज करते ने होना समझ दो रही यार कहां थे टिप्पा खबदे DP ऑफिस वेनु DSP ऑफिस वेनु उडे वेनु वाला अंदर कहीं लगा थोड़ी मिसल का नहीं कहीं लगा थोड़ी दरखास्त का नहीं ऐसा ही गुलाम मोहम्मद आके रलिया खड़े क्या और पैसे कितनी बचे थे राज पे हुकूमत को क्या अपील करें दो हुकूमत से साडी सुने इंसाफ दे इंसाफ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।